या वारिस या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया, जो रब है वही राम है। इस संदेश से प्रेरणा लेकर उसको अपने भीतर ढूंढो। उसको जिसने पाया अपने भीतर पाया तो माया के फंदे को अपने गले से उतार फेंका। सबका वारिस एक है, वही मालिक है, वही रब है, वही राम है, वही रहीम है। उसके नाम, शब्द और रूप को समझने वाले गुरु पद पर आसीन हैं। गुरु महिमा अपरंपार है। ब्रह्म के नाम, शब्द और रूप का बखान नहीं हो सकता है। हर हर में ओघट हर बसें, हर हर को हर की आस। हर को हर हर ढूंढ फिरा और हर है हर के पास। अपने भीतर ढूंढो। यहाँ अपने से मुराद दम है। दम बोलता है, बोलते में अल्लाह है। बोलता था नार में और नूर में, था अनल हक बोलता मंसूर में। बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदर कर्रार था। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। ओघट बाजे राम के, बाजन सुन लो शीश झुकाओ। आसन मारो, शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए। तीजे शब्द शंख का, चौथे घंटा होए। चौथे घंटा होए, पांचवें टाल जो बाजे। छठे सो मुरली नास, सातवें बहीर जो गाजे। आठवें शब्द मृदंग का, नवें फकीरी नाल। दसवें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कह दें। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई दोहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। जो अपने भीतर है उसका ध्यान करो। मन स्थिर नहीं रहता है जब तक मन में वैराग्य का संचार नहीं होता है। मन बहिर्मुखी रहता है। मन और प्रकृति के समान परिवर्तनशील है। मन आत्मा में स्थित होता है तो स्थिर होता है। जब प्रहलाद का पिता तैश में आया तो प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि तुम में राम, मुझ में राम, खड़क हम सब में राम। यही धारणा अवतारवाद है। नर में नारायण है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने सूरत परस्ती को मुख्तलिफ उन्वान से समझा दिया कि एक सूरत है वही जलवागर है। जब ढूंढोगे तो उसी सूरत को पाओगे। नाम, शब्द और रूप एक वजूद के नाम है, मगर दुविधा के कारण भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं। एक पंडित जी ने सरकार वारिस पाक की कदमबोसी करके ज़बान संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े, जिनमें तौहीद यानी अद्वैत का जिक्र था। आलम पना ने फरमाया, पंडित जी, इस ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की भी ज़रूरत है, जिसके बगैर तुम्हारी यह तसनीफ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर है।
और कुल्लिय यह है कि तस्दीक बगैर मोहब्बत के नहीं होती है। मोहब्बत का खासा यह है कि तुहरीको मासीवल महबूब, बस नतीजे यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हायल है, खुदा की एकताई का यकीन कामिल और उसका इरफान नामुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक कि प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो जाए। पंडित जी ने बादब अर्ज किया कि महात्मा जी काले काले हरफ ज़बान से किताबों में पढ़े हैं, मगर गोसाई महाराज तस्दीक का गुण तो गुरु अक्षर है जिसका अब तक मोहताज हूँ और इसी के वास्ते आपके चरणों में शीश नवाया कि आप जगत गुरु हैं और अन्नदाता हैं। आपके दर से भिखारी को टुकड़ा मिल जाए। आलम पना ने एक पंडित से फरमाया कि पंडित जी, प्रेम जो किया है, और फरमाया जो रब है वही राम है। यह संदेश प्रेरणादायक है जो एक अस्तित्व की धारणा को बताता है। एक आत्मा है जो सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म है। जब माया के साथ लीला रचाए तो ईश्वर है। आसन मारो दुविधा जाड़ो, मन से ध्यान लगाओ, मिलेगे काया कूट में प्रभु, अवघट कहीं न जाओ। मन एक मंदिर है, मन एक मस्जिद है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। और फरमाया खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिपकर सबको धोखे में डाल रखा है, बस एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। और फरमाया हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मजहब वाले बराबर हैं, कोई बुरा नहीं है। और फरमाया किसी मजहब को बुरा न कहो क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। खुदा तलबी के दो शुगुल हैं, एक शुगुल सुल्तानुल अस्कार, दूसरा शुगुल तसव्वुर। पहले भूख की आदत डाले, फिर गोशे तन्हाई में बैठकर उन वक्त को याद करे जो मुशाहिदे में गुज़रा है। तजल्लियात की तस्वीर खींचकर दिल में तसव्वुरात की दुनिया सजा रहा हूँ मैं। तसव्वुर पीर से मिलता है, पीर का तसव्वुर तमाम मुश्किलात का हल है। तसव्वुर के लिए एक तस्वीर चाहिए। इंसान सरचश्मे हकीकत है मगर वह रसूमात को तरजीह देता है। जब इंसान हकीकत के रमूज माने देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है। पीर कामिल से यकीन की दौलत मिलती है। तरीक़े वारसिया में सूरत परस्ती है जिसमें तसव्वुर है। तरीक़े वारसिया इश्क मोहब्बत पर मबनी है। बानिए तरीक़े वारसिया हुज़ूर आलम पना वारिस हैं, वही वारसियों के वारिस हैं। तरीक़े वारसिया की बका के लिए हमारे दरमियान आपने अपने इर्शादात और अपना निस्बती एहराम छोड़ा है, उनको मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। हर वारसी के वारिस हमारे आलम पना हैं। आपकी ग़ुलामी और आपकी पैरवी हम सब वारसियों को करनी चाहिए। हुज़ूर आलम पना ने फरमाया जिस कदर मुरीद हैं हमारी औलाद हैं, जिसको जिस कदर हमारे साथ मोहब्बत है उसी कदर भाई से इत्तेफाक होगा। जो लड़का अपने बाप से मोहब्बत करेगा उसको भाई से इत्तेफाक होगा। और फरमाया जिसने हमारे फ़कीर को खुश रखा उसने हमको खुश रखा,
और जिसने हमारे फ़कीर को रंज दिया बिलाशुबह उसने हमको रंज दिया। और फरमाया मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक इस ख्याल से किया करो कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना और कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया मोहब्बत करो और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ। किसी दानिश्वर ने फरमाया है कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ो जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आईने बने, क्योंकि आईने कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। और किसी दानिश्वर ने फरमाया सहयोग बहुत महंगी चीज़ है, हर किसी से उसकी उम्मीद न रखे, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। आलम पनाह ने फरमाया शजरे वगैरह रस्मी चीज़ है, यहाँ दिल के शजरे से काम है। और फरमाया हाथ पकड़ने से क्या होता है, दिल को पकड़ो या वारिस या वारिस या वारिस।